हाउ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. Myself, Mr. Narendra Jangle from Gokhale Education Societies, R.M. Bhatt High School, Pare. Welcome students. Today we are going to study 9th standard Maths Part 2, 4th chapter Construction of Triangles. In previous video we studied the first construction. So let us see the second construction. In first construction and second construction क्या difference है पहले वो हम लोग को देखना है. कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल इफ बेस यानी एक साइड दिया रहेगा, देखो बेस एंगल एडजेसेंट टू बेस, एक एंगल उसके बाजू का, ये बाजू है ये बाजू का एक एंगल एडजेसेंट टू बेस, और ये मेन डिफरेंस है उसमें सम ऑफ द टू साइड्स और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज गिवन. देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल. यहाँ पे देखो दो बातें हम लोग को याद रखना है. मैं दो रफ फिगर आप लोग को बताता हूं. Means two types of constructions are there. Here two triangles are drawn. This triangle is ABC और इसको भी हम लोग नाम देते हैं ABC. तो इसमें क्या क्या फर्क है? ये दो टाइप का कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं जो हम लोग को 4.2 में करना है. तो जो बेसिक कंसेप्ट है उसका वो समझ लो पहले. ये ट्राइंगल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग को क्या दे रहा है? BC यानी इसका लेंथ सपोज दिस इज 5. BC is 5 सेंटीमीटर. एंगल B दिया है, सपोज दिस इज 40 डिग्री. और डिफरेंस बिटवीन द AB एंड AC. तो AB AC में का डिफरेंस जो रहेगा तो यहाँ पे AB माइनस AC इज इक्वल टू सपोज 2.5. कुछ भी हम लोग यहाँ पे ले रहे. और यहाँ पे AC माइनस AB, AC माइनस AB इज इक्वल टू 2.5. यहाँ पे भी सेम, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये दिया है हम लोग को 40 डिग्री. ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन है, खाली तीसरा इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंस बिटवीन द टू साइड. यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड है देखो और ये राइट साइड है. यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. मतलब इसका मतलब क्या हो गया? दैट लेफ्ट साइड is greater than the right one और यहां पे less than right. यानी यहां पे AB is less than AC दिया है. ये जो AB है लेफ्ट हैंड साइड में वो less than AC दिया है. यहां पे जो AB लेफ्ट हैंड साइड का है वो ग्रेटर दिया है. तो इससे फर्क पड़ता है. देखो ये बेस तो हम लोग निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे और बाकी का कंस्ट्रक्शन कैसा करना है. देखो तो अगर ये कंडीशन है यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का AB है वो अगर बड़ा है दान AC तो पूरा कंस्ट्रक्शन ये लाइन के ऊपर रहेगा. आपका पूरा कंस्ट्रक्शन BC लाइन जो दिया है इसके ऊपर रहेगा, नीचे कुछ भी नहीं आएगा. लेकिन अगर ये कंडीशन है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो साइड है AB लेफ्ट हैंड में, ये अगर छोटा है और ये बड़ा है तो हम लोग को क्या करना है? ये जो 2.5 डिस्टेंस हम लोग लेने वाले हैं वो नीचे लेना है यहाँ पे और ये ड्रॉ करके उसको बाइसेक्ट करना है. और बाइसेक्ट करने के बाद जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ऊपर लेना है और ये ज्वाइन करके उसको बाइसेक्ट करना है. ये याद रखो, ये डिफरेंस ऊपर लिया जाए या नीचे कब लेना है ये याद रखना है. तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड का साइड बड़ा है तो पूरा कंस्ट्रक्शन ऊपर करो और अगर ये छोटा है लेफ्ट हैंड साइड देन द राइट हैंड तो खाली ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस 2.5 ये नीचे लेना है. एंगल ऊपर रहेगा, सब ट्राइंगल ऊपर रहेगा, खाली ये डिस्टेंस ऊपर नीचे, ये बाइसेक्टर यहां से हम लोग को निकालना है. सो दैट इज द डिफरेंस
इन द सम नंबर 1 2 सेम है और 3 1 2 ये सेम कंस्ट्रक्शन है और 3 तीन सम है इसमें, तो ये याद रखना है इसमें. सो लेट अस सी दैट प्रैक्टिस सेट 4.2. प्रैक्टिस सेट 4.2 द फर्स्ट सम इज गिवन. क्या है पहला सम देखो, जिसमें हम लोग को बेस दिया रहेगा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ ये हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट बेस YZ इज 7.4 सेंटीमीटर. ये YZ 7.4 सेंटीमीटर है. एंगल XYZ दैट मीन्स बेस एंगल Y ये 45 डिग्री है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट थर्ड वन इज XY माइनस XZ. दिस इज 2.7 सेंटीमीटर. यानी यहां पे क्या दिया है, दिस XY इज, जो पहला साइड है वो ग्रेटर रहेगा हमेशा, तो डिफरेंस आएगा. XY इज ग्रेटर देन XZ. इस पे ध्यान रखना है. अगर हम लोग इसका एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं इसमें ट्रायंगल में, देखो ये मैं यहां पे XYZ ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, तो ये कैसा आएगा देखो. इसमें बेस दिया है देखो YZ इज 7.4 सेंटीमीटर और एंगल Y 45 डिग्री दिया है. और ये समझो मैं X लेता हूं यहां पे, तो ये XY इज ग्रेटर देन XZ. यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो साइड है और राइट हैंड साइड का जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा है, तो पूरा कंस्ट्रक्शन मेरा लाइन के ऊपर रहेगा. सो आई हैव टू ड्रॉ द रफ फिगर फर्स्ट. तो रफ फिगर कैसा ड्रॉ करना है देखो. सो ये पहले YZ हम लोग ड्रॉ करते हैं. YZ 7.4, तो ये 7.4 का मैं YZ यहां पे ड्रॉ करता हूं. दिस इज YZ. ये रफ फिगर है इसलिए रफली हम लोग उसको निकल रहे हैं. ये 7.4 सेंटीमीटर YZ. नाउ नेक्स्ट स्टेप, एंगल XYZ, यानी ये एंगल दिया है 45 डिग्री, तो यहां पे हम लोग प्रोट्रैक्टर रख के ये एंगल XYZ 45 डिग्री निकालेंगे. ये 45 डिग्री, सपोज यहां पे 45 डिग्री का एक रे हम लोग को बनाना है. थोड़ा सा बड़ा उसको बनाओ. सो दिस इज 45 डिग्री. अभी देखो डिफरेंस देखना है. XY माइनस XZ 2.7. तो ये याद रखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड, ये अगर बड़ा है XY, तो मुझे डिफरेंस ऊपर लेना है. तो 2.7 मैं कंपास में लिया. कंपास में लेने के बाद यहाँ पे कुछ आर्क कर दिया. सपोज दिस पॉइंट इज P और ये PZ ये हो गया अपना 2.7 और ये ज्वाइन कर दिया मैं. ज्वाइन करने के बाद ये जो PZ है इसका बाइसेक्टर निकाला. ये बाइसेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं, देन द बाइसेक्टर ये जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट दिस रे इन पॉइंट X और ये XZ बाद में हम लोग को ज्वाइन कर देना है. तो ये हो गया रफ फिगर. कैसा निकलना है देखो. ये तो ये ऐसा XYZ ट्रायंगल हम लोग का बन गया. नाउ लेट अस सी द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑन पेपर. पेपर पे हम लोग को पता चलेगा कि कैसा कंस्ट्रक्शन इसका करना है. सो लेट अस सी दैट कंस्ट्रक्शन ऑन पेपर. फर्स्ट सम फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.2. द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन. वी सी द rough figure. Now actual figure we have to draw here. What we have to do in this figure, what is given. So in triangle XYZ we have to construct triangle XYZ. कैसा construct triangle XYZ in which what is given, base मतलब YZ is equal to 7.4 सेंटीमीटर दिया है. ये बेस दिया है. एंगल एडजेसेंट टू बेस यानी XYZ इज 45 डिग्री दिया है. और डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, दो साइड का डिफरेंस यहाँ पे दिया है XY माइनस XZ इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हियर XY इज ग्रेटर देन XZ.
पहला साइड इज ग्रेटर दैन द सेकेंड वन. सो एक्स वाई इज ग्रेटर दैन एक्स जेड, ये याद रखना है. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द बेस. बेस पहले ड्रॉ कर लेना है. कितना? 7.4 सेंटीमीटर. तो पहले यहाँ पे हम लोगों ने बेस ड्रॉ किया. ड्रॉ द बेस 7.4 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 7.4 सेंटीमीटर. दिस इज वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर. नाउ एंगल y is 45 डिग्री. तो y पे रखो प्रोट्रैक्टर एंड मेजर 45 डिग्री एंड ड्रॉ अ रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो ये थोड़ा सा बड़ा निकाल के रखना है क्योंकि बाद में वापस नहीं तो एक्सटेंशन करना पड़ता है. So here this is the ray making an angle of 45 degree at y. Now see the difference. Difference कितना दिया है? 2.7. वो कंपास में लेना है पहले. Difference 2.7. Take that distance in a compass. Here it is 2.7 centimeter. Now with y as a center. देखो यहाँ पे अगर ये y एक्स वाई छोटा है तो ये साइड नीचे ये करके नीचे हम लोग को यहाँ पे वो डिस्टेंस लेना है और ये बड़ा है तो ऊपर लेना है. यहाँ पे ये बात याद रखना है. सो 2.7 पे एक हम लोग आर्क ड्रॉ किया. लेट दैट पॉइंट बी एनी पॉइंट m. देन जॉइन दैट mz और zm. ये सेगमेंट हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया. ये 2.7 हो गया डिफरेंस. Now we have to bisect this segment. ये जो बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करने वाले, ये बाइसेक्टर ऊपर ये साइड को इंटरसेक्ट करेगा. दैट इज अवर एक्स पॉइंट. सो मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया. यू नो मोर देन हाफ मीन्स अंदाजे से हम लोग को लेना है. ऊपर एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे एक ड्रॉ किया विद द सेम डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग दैट डिस्टेंस एट दिस जेड एज अ सेंटर. ड्रॉ द टू आर्क्स इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क. और ये दोनों में से एक लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू दिस टू. सो दिस इज द बाइसेक्टर. ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया. दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्ट दिस रे इन दिस पॉइंट. दिस इज आवर एक्स पॉइंट. नाउ जॉइन एक्स जेड. वी गेट आवर ट्राइंगल एक्स वाई जेड. सो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड in the first example. Here this first example is completed. Now second sum. In second sum first and second sum are the similar sums. इसमें भी क्या दिया है? construct triangle PQR in which QR is the base. base दिया है हम लोग को 6.5 सेंटीमीटर. angle adjacent to base that is angle PQR मतलब angle Q दिया है 60 डिग्री और difference दिया है यहाँ पे PQ minus PR. again जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो बड़ा है. सो हियर PQ इज ग्रेटर देन PR. ये बात ध्यान में रखना है. अगर हम लोग एक फिगर निकालते हैं यहाँ पे ऐसा देखो PQR तो ये QR 6 हो गया. एंगल Q 60 डिग्री हो गया. और ये लेफ्ट हैंड साइड है. ये जो लेफ्ट है ये ग्रेटर है राइट से. तो हम लोग को क्या करना है? ऊपर ही कंस्ट्रक्शन करना है, नीचे कुछ नहीं करना है. ये याद आएगा हम लोग को, ये समझ में आएगा. सो लेट अस सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट द रफ फिगर. रफ फिगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं. फेयर फिगर विल सी ऑन द पेपर. तो पहले क्या करना है? QR इज इक्वल टू ये QR यहाँ पे निकाल लेना है हम लोग को. ये QR इज 6.5 सेंटीमीटर. हियर इट इज 6.5 सेंटीमीटर. तो ये QR हो गया 6.5. सेम कंस्ट्रक्शन हम लोग को वहां पे करते जाना है. नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एट एंगल Q ड्रॉ एंगल ऑफ 60 डिग्री. यहाँ पे 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. ये हो गया 60 डिग्री. ड्रॉ दिस QR. तो QR हम लोगों ने बेस ड्रॉ किया. उसके बाद ये 60 डिग्री का एंगल किया. अभी 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में लिया. 2.5 सेंटीमीटर कंपास में लेके यहाँ पे एक आर्क बनाया एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर.
तो ये पॉइंट कोई भी हम लोग उसको नाम देते हैं एम या एनी पॉइंट. सो हियर ज्वाइन दिस एम आर ज्वाइन कर दो. अभी इसका बाइसेक्टर निकालो. बाइसेक्टर मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हम लोग जो करते हैं कंस्ट्रक्शन, वही करना है आप लोग को. और ये बाइसेक्टर जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होता है तब तक उसको एक्सटेंड करते जाओ. एक्सटेंड दैट बाइसेक्टर. ये हो गया पॉइंट P. नाउ जॉइन दिस PR, वी गेट ट्रायंगल PQR. ये अगर हम लोग PR ज्वाइन करते हैं देन वी गेट ट्रायंगल PQR. ये और ये दोनों इक्वल रहेगा बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये आर्क हम लोग यहां से ऐसे दिखा सकते हैं. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो ये हो गया रफ फिगर ऑफ सेकंड वन. तो सेकंड का सेम फिगर हम लोग को पेज पे बनाना है यूजिंग द ज्योमेट्रिकल एक्चुअल ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. पहले क्या करेंगे हम लोग QR ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द QR. उसके बाद क्या करना है 6.5 सेंटीमीटर QR ड्रॉ किया. यहाँ पे प्रोट्रैक्टर से 60 डिग्री यहाँ ये साइड से मेजर करेंगे 60 डिग्री और ये बड़ा सा रे निकाल लेंगे बड़ा. बिकॉज इन दिस सम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा आता है, इसलिए इसको बड़ा निकाल के रखो. तो ये 60 डिग्री ये बहुत बड़ा, यानी नीचे पेज के नीचे एकदम कंस्ट्रक्शन लेना आपको QR. और बाद में 2.5 सेंटीमीटर लो Q से और M पे आर्क करो. ये QMR ज्वाइन करो. इसका बाइसेक्टर निकालो. दोनों इंटरसेक्ट है वो पॉइंट P. सो इन दिस वे दिस इज द रफ figure of second construction. Now let us see that construction, actual construction on paper. Let us see the second sum from practice set 4.2. In this second sum again, what is given? Base QR 6.5, angle PQR 60 degree. और यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है. PQ is greater than PR, यानी लेफ्ट हैंड का साइड इज ग्रेटर than राइट हैंड का साइड है. लेफ्ट हैंड में जो साइड है वो अगर ग्रेटर है तो कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर ही रहेगा. बेस जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा. ये यहाँ पे याद रखना है. सो फर्स्ट ड्रॉ द बेस. यहाँ पे नीचे हम लोग बेस ड्रॉ करते हैं. द बेस इज 6.5 सेंटीमीटर. हियर दिस इज द बेस is QR 6.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे QR 6.5 सेंटीमीटर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया. आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, एंगल PQR दिया है कितना, एंगल PQR इज गिवन 60 डिग्री, यानी Q इज गिवन 60 डिग्री. तो Q पे प्रोट्रैक्टर रखो. यूजिंग द प्रोट्रैक्टर ये 0 10 ये 60 हो गया. 60 डिग्री का एक रे हम लोग को यहाँ पे बड़ा सा बना लेना है. ड्रॉ अ लार्ज रे. उसका लेंथ थोड़ा बढ़ा लेना है. ये हो गया आपका 60 डिग्री. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड कितना है 2.5 सेंटीमीटर. और मैं बताया लेफ्ट हैंड साइड का जो, यानी ये PQ है लेफ्ट में, ये PQ है, PR है, क्योंकि ये Q पॉइंट है तो P ऊपर रहेगा, यानी PQ PR. लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर है देन द राइट हैंड साइड तो कंस्ट्रक्शन ऊपर ही ड्रॉ करना है हम लोग को, नीचे कुछ पार्ट नहीं आएगा इसका. सो लेट अस सी दैट डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर. वो कंपास में लो 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और विथ 2.5 सेंटीमीटर with Q as a center draw one arc. Let that point be S. Now join this RS. ये RS join करना है and then bisect that RS. अभी bisect करो RS को. more than half distance लेके इसको bisect करना है. so this is more than half distance. ऊपर एक आर्क किया, नीचे एक आर्क किया. by keeping the distance constant with R as a center draw again two arcs intersecting the previous arc. वो दोनों को intersect करने वाला वापस दो आर्क हम लोगों ने ज्वाइन किया. अभी
ड्रॉ द बाइसेक्टर, ये 2 पॉइंट से हम लोग को बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ एक्सटेंड दैट बाइसेक्टर टिल दैट रे एंड दैट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट, ये दोनों जहां तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है तब तक उसको एक्सटेंड करना है। ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन आएगा, तो आप लोग पेपर में थोड़ा ध्यान रखो, ऊपर तक हम लोग को जगह चाहिए, नहीं तो वापस कट करके करना पड़ेगा। सो हियर वी गेट, यहाँ पे हम लोग को देखो पॉइंट P मिलता है। अभी ये P और R ज्वाइन कर दो, PR, अगर हम लोग PR ज्वाइन करते हैं देन वी गेट दिस ट्राइंगल PQR। देखो इतना बड़ा सा ट्राइंगल हम लोग को मिला है यहाँ पे। तो ये सेकेंड कंस्ट्रक्शन थोड़ा केयरफुली करना है। देखो वापस से, बिकॉज द टू रेज मीट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। सो दिस इज आवर सेकेंड कंस्ट्रक्शन। थर्ड वन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो फर्स्ट सेकेंड सेम है और थर्ड अलग है। ट्राइंगल ABC यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना है, इन विच बेस BC दिया है 6.6 सेंटीमीटर बेस BC, एंगल ABC यानी एंगल B इज गिवन कितना 100 डिग्री, नाउ 100 डिग्री दिया है, और डिफरेंस दिया है AC माइनस AB, AC माइनस AB इज इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे AC इज ग्रेटर देन AB। अगर हम लोग इसका एक ट्राइंगल निकाल के देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है या राइट हैंड साइड हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखो वी गेट द आइडिया विच वन इज ग्रेटर। तो ये ऐसा एक ट्राइंगल हम लोगों ने निकाला, देखो जिसमें ABC आएगा, ये हो गया BC बेस जो दिया है आप लोगों को 6 सेंटीमीटर, एंगल B 100 दिया है यहाँ पे, लेकिन अभी वो तो इसमें नहीं आएगा। AB, तो ये AB जो लेफ्ट है ये छोटा है, AC जो राइट है ये बड़ा है। देखो तो AC राइट हैंड साइड अगर बड़ा है यानी A बाजू का साइड अगर बड़ा है तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा नीचे जाके निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो BC 6 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। तो ये हो गया अपना BC। रफ फिगर हम लोग निकाल रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग द रफ फिगर नॉट अ फेयर फिगर, फेयर फिगर इज ऑन पेपर। BC इज 6 सेंटीमीटर। तो पहले ये करना है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ एंगल ऑफ 100 डिग्री। यहां से हम लोगों ने मेजर किया, ये हो गया 100 डिग्री। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग को ये AC यानी राइट हैंड साइड का जो साइड है वो बड़ा है, इसलिए नीचे तक इसको निकालना है, नीचे भी निकालना है। यही एक कंस्ट्रक्शन है कि जिसमें नीचे जाना है हम लोग। तो ये 100 डिग्री हो गया। The triangle and all the things are in the upper part, ऊपर रहेगा। देखो now take a distance 2.5 कंपास में लेना है हम लोग को अभी, और 2.5 ऊपर नहीं अभी नीचे दिखाना है। 2.5 यहाँ पे, ये देखो ये पॉइंट समझो, ये मैं P लेता हूं एंड ज्वाइन दिस PC। ये PC अभी यहाँ पे ज्वाइन करना है। PC ज्वाइन करने के बाद ये 2.5 सेंटीमीटर नीचे क्यों लिया समझ में आया, क्योंकि ये बाजू का साइड जो है वो बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड से। AC इज ग्रेटर देन AB। अगर AB बड़ा रहता तो हम लोग ऊपर ही निकालते थे। नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस वन। इसका बाइसेक्टर मैं निकालता हूं। ये अगर यहां से मैं बाइसेक्टर निकाला, देन दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्ट दैट रे इन अ पॉइंट दैट इज A। अब ये A और C ज्वाइन कर दो, अपना ट्राइंगल हो गया। A और C ज्वाइन किया तो ट्राइंगल हो गया। ये ABC। तो यहाँ पे अपना जो AB और AC, ये सॉरी AB AC में ये डिस्टेंस ये पूरा AP और AC इक्वल रहेगा, बिकॉज इसका बाइसेक्टर निकाला है हम लोगों ने AP माइनस दिस AB, वी गेट दिस डिफरेंस यहाँ पे। तो ये थर्ड फिगर हो गया, इसका रफ फिगर। लेट अस सी द थर्ड कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑन पेपर कैसे निकालना है। नाउ लेट अस सी द थर्ड कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। वी सी द रफ फिगर एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल।
कैसे ड्रॉ करना है हम लोगों ने रफ में थोड़ा सा देखा, रफ फिगर ड्रॉ किया। अभी एक्चुअली ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ए बी सी दिया है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन सेम थिंग, बेस बी सी इज गिवन 6 सेंटीमीटर। देखो प्रैक्टिस सेट 4.1 में सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड दिया है और यहाँ पे डिफरेंस दिया है, इतना ही फर्क है। एंगल ए बी सी इज 100 डिग्री और ए सी माइनस ए बी, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है ये कंस्ट्रक्शन में, ए सी माइनस ए बी इज 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग ट्राइंगल ए बी सी निकालते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम लोगों ने बी सी निकाला, मैं रफ फिगर में आप लोग को बताता हूँ थोड़ा सा। ये देखो मैं यहाँ पे अगर ये बी सी निकाला, ये बी सी हो गया, ये ए हो गया, तो ए बी सी ऐसा ट्राइंगल अपना आएगा, बराबर। तो ए बी सी में ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, सॉरी ये राइट। अभी ए सी यानी राइट वाला अगर बड़ा है तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाके वो जो डिफरेंस है वो नीचे दिखाना है। यानी ये जो बेस है लाइन, बेस लाइन के नीचे कंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट आएगा। अगर ये फर्स्ट यानी लेफ्ट वाला बड़ा है तो कंस्ट्रक्शन ऊपर ही रहेगा, ये हम लोगों ने याद रखना है। नाउ इन दिस फिगर दिस AC यानी राइट साइड इज ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड। राइट साइड का जो साइड है इज ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड, तो हम लोग को नीचे कंस्ट्रक्शन करना है, याद रखना है। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दैट BC 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेस, बिकॉज बेस whenever we construct यानी कंस्ट्रक्शन या ज्योमेट्री में हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना हो, बेस इज इंपॉर्टेंट। सो हियर फर्स्ट ड्रॉ दैट BC बेस। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। एंगल ABC दिया है 100 डिग्री, यानी एंगल B इज 100 डिग्री, तो B पे विद द हेल्प ऑफ द प्रोट्रैक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। देखो यहाँ से मेजर करना है हम लोग को, ये हो गया 100 डिग्री 0 10, तो 100 डिग्री का एक बड़ा सा रे यहाँ पे हम लोग को निकाल लेना है। हियर दिस इज द 100 डिग्री। नाउ रिमेंबर वन थिंग हियर, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द, सॉरी राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द, ये बाजू का जो साइड है ये ग्रेटर है, इसलिए नीचे तक ये लाइन हम लोग को एक्सटेंड करना है। अगर ये लेफ्ट का बड़ा है तो नीचे कुछ भी नहीं करना है। सो यहाँ पे ये 100 डिग्री हो गया, दिस इज 100 डिग्री। नाउ सी द डिफरेंस, डिफरेंस इज 2.5। सो टेक दैट डिफरेंस 2.5 इन अ कंपास विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल एंड कंपास। ये डिस्टेंस हम लोगों ने लिया इसमें 2.5। देखो यहाँ पे 2.5 लेने के बाद ये आर्क हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में क्या किया, ये आर्क ऊपर किया। वाई, ये ध्यान में रखो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में ऊपर आर्क किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो साइड था, लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन द राइट साइड। इसमें उल्टा है तो ये नीचे करना है खाली, बस ये याद रखो। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हम लोग को मिलेगा, लेट दैट पॉइंट बी D। नीचे हम लोगों ने एक आर्क किया, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया, ये D पॉइंट। नो जॉइन दैट C एंड D, CD ज्वाइन कर लो एंड बाइसेक्ट इट। बाकी का प्रोसीजर सेम है। नाउ बाइसेक्ट दैट CD। CD को बाइसेक्ट करने के बाद दैट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द रे, ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, ऊपर आर्क नीचे आर्क, by keeping the distance same, distance change नहीं होना चाहिए। now ये दोनों जो है, ये दोनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करो। so this is the line passing through these 2 points। उसको एक्सटेंड करो ऊपर, देखो ऊपर तक, जहां तक ये दो लाइन एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है तब तक हम लोग को एक्सटेंड करना है। सो हियर दिस पॉइंट इज, यहाँ के ऊपर देखो ये पॉइंट है A,
नाउ जॉइन दैट AC, ये AC हम लोग को ज्वाइन कर देना है. वी गेट ट्राइंगल ABC. इफ वी जॉइन दिस AC वी गेट ट्राइंगल ABC. ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ये 100 डिग्री हो गया और AC बड़ा है AB से, तो AC minus AB 2.5. So in this way, this is the third figure from practice set 4.2. So dear friends, we see all the three figures, three construction from practice set 4.2. So here 4.2 is completed. So dear friends, here this practice set 4.2 is completed. In practice set 4.2, we construct the triangle in which the base is given, the angle adjacent to base is given, and the difference between the two sides. वन में क्या था? प्रैक्टिस सेट वन में सम ऑफ टू साइड्स, इसमें डिफरेंस ऑफ टू साइड. तो ये याद रखना है. इफ यू हैव एनी डाउट in practice set 4.12, then write in a comment box or my number is there. You can write the message, send the message. I will definitely clear your doubts. And if you like the video, please like and subscribe the channel to get the latest videos and share these videos to your friends of 9th standard.